हेलो एवरीवन, सो स्वागत है आप सभी का हमारी लाइव क्लासेस में, जो कि है हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए और ग्रामर की क्लासेस। ठीक है, तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हम नाउन वाला सेक्शन कंप्लीट कर चुके हैं और प्रोनाउन जो है वो हम शुरू कर चुके हैं। प्रोनाउन के भी हमने 3 लेक्चर्स तो पढ़ लिए हैं और आज है हमारा 4th लेक्चर, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, आज हम इनडेफिनेट प्रोनाउन के बारे में पढ़ेंगे। पिछले 3 लेक्चर्स में हमने पर्सनल वाला पढ़ लिया, डेमोन्स्ट्रेटिव पढ़ लिया और इंटेरोगेटिव पढ़ लिया। ये तीनों पढ़े थे। पर्सनल में क्या बताया था मैंने, पुरुषवाचक होते हैं, मतलब व्यक्तिवाचक होते हैं। ठीक है, फिर मैंने डेमोन्स्ट्रेटिव में बताया था कि दैट, दिस, दोज, दीज के लिए यूज होता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। उसके बाद हमने क्या बात की थी, इंटेरोगेटिव वाली। इंटेरोगेटिव में हमने क्या पढ़ा, विच, वाई, व्हाट, व्हाटएवर, WH जो फैमिली थी हमारी, उसके बारे में हमने सब कुछ पढ़ लिया। अब ये तीनों प्रोनाउंस हमारे ऑलमोस्ट, आई होप आपके क्लियर हो गए हों, क्योंकि उनके नोट्स भी जो हैं वो हम प्रोवाइड करवा चुके हैं आपको। तो जब भी क्लास में आते हो ना, पिछले नोट्स बिल्कुल रिवाइज करके आया करो, वरना ना पढ़ाने के फिर मजा नहीं आता। क्योंकि मैं पिछली क्लास से क्वेश्चन पूछती हूँ और फिर आप लोग नहीं जवाब दोगे तो मजा नहीं आएगा पढ़ने में, है ना। और सब चीजें ग्रामर में जो हैं वो कनेक्टेड होती हैं, जुड़ी हुई होती हैं। पिछली क्लास में जो भी चीजें बताती हूँ वो अगली क्लास में इसीलिए पूछती हूँ क्योंकि आगे उसको यूज होता है ना अपने को, इसलिए। ठीक है, समझ में आया। शुरू करूं मैं। आज आपको पता चल गया कि मैं आज क्या पढ़ाने वाली हूं। आज हम पढ़ेंगे बेटा इनडेफिनेट प्रोनाउन के बारे में। इनडेफिनेट मतलब क्या होता है, इनडेफिनेट मतलब होता है अनिश्चित सर्वनाम। कौन से सर्वनाम, अनिश्चित सर्वनाम। अब अनिश्चित का मतलब क्या होता है, जो हम कोई चीज जो निश्चित नहीं होती, डेफिनेट नहीं होती कि भाई हाँ हम इसी चीज के बारे में बात कर रहे हैं, राइट। जब हम किसी एक पर्टिकुलर, स्पेसिफिक, किसी एक निश्चित चीज के बारे में बात करते हैं तो वो हमें पता है कि हाँ यार हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन अगर हम कभी भी किसी अनिश्चित चीज के बारे में बात करें, लाइक हम बोलें कि इनमें से ना बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बेवकूफ हैं, राइट। कोई एक ग्रुप है, उसमें हम बोले कि बहुत सारे लोग भाई ऐसे हैं जो बेवकूफ हैं, तो हमने किसी एक पर्टिकुलर के बारे में नहीं बताया ना, वहां पे किसी एक के बारे में नहीं बोला। वहां पर हमने बोला कि इनमें बहुत सारे लोग जो है वो बेवकूफ हैं, राइट। सो वहां पर क्या हुआ, अनिश्चित सर्वनाम जो है हमने इस्तेमाल किया। अब इसको हम यूज कैसे कैसे कर सकते हैं वो आज पूरी क्लास जो है हम देखेंगे। खूब सारे एग्जांपल्स लिखे हैं मैंने इसमें, खूब सारी चीजें जो है मैं आपको बताऊंगी। तो क्लास पूरी अटेंड करनी है और क्लास शुरू होने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना है आप लोगों को, ताकि जितने ज्यादा बच्चे होंगे उतने ज्यादा मजे आएंगे। ठीक है, मोटिवेशन मिलता है कि बढ़िया। चलो ये लो, तो मैंने जैसा कि आप लोगों को बताया कि क्या होता है, प्रोनाउन क्या होते हैं, प्रोनाउन होते हैं सर्वनाम। और अनिश्चित प्रोनाउन क्या होते हैं, अनिश्चित सर्वनाम होते हैं इनडेफिनेट प्रोनाउंस। अब इनडेफिनेट प्रोनाउंस किस चीज को रेफर करते हैं, रेफर्स टू पर्सन्स और थिंग्स इन जनरल। जनरल मतलब जनरली, जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें से बहुत सारी जो सब्जियां हैं वो खराब हैं, तो हमने क्या बोला, बहुत सारी सब्जी। ये नहीं बोला ना कि इसमें से ये वाली सब्जी खराब है या वो वाली सब्जी खराब है, ऐसे नहीं बोला ना। तो देखो कि जिस प्रोनाउन से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता, किसी भी निश्चित व्यक्ति या फिर वस्तु का बोध नहीं होता, ठीक है, बल्कि अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु के प्रयोग आता है, उसे हम इनडेफिनेट प्रोनाउन बोलते हैं। जैसे अब एग्जाम्पल्स देखना, हर एक एग्जाम्पल का अलग अलग यूज है, तो वो बिल्कुल ध्यान से देखना है आप लोगों को। हर एक एग्जाम्पल देखो, जैसे एनीबॉडी मतलब कोई। एनीबॉडी हम कब यूज करते हैं, कोई के लिए, कि कोई भी हो सकता है, किसी ने भी ये काम किया हो सकता है, राइट, ऐसे ही यूज करते हैं। तो हमने बोला कि इनमें से ना कोई भी हो सकता है। कोई भी मतलब हमने किसी एक के बारे में तो नहीं बोला, हमें नहीं पता वो कौन है, तो इसीलिए हमने एनीबॉडी का यूज किया अनिश्चित सर्वनाम के तौर पर। समझ में आ गया। इसी तरीके के जो प्रोनाउंस हैं, जैसे नन मतलब कोई नहीं, मैनी मतलब अनेक, बहुत सारे, एनी मतलब कोई भी, एनीवन मतलब किसी को, एवरीवन मतलब हर कोई, और इस तरीके से और भी बहुत सारे प्रोनाउन हैं। तो वो जो और बहुत सारे प्रोनाउन है ना, उनकी मैंने एक टेबल बनाई है जो मैं आपको दिखाऊंगी और मैं समझाऊंगी। अब इनमें पता है क्या होता है,
इनका एक तरीका है कि भाई कौन सा वाला जो है वो पर्सन के लिए यूज हो रहा है, मतलब व्यक्ति के लिए यूज हो रहा है, कौन सा वाला वस्तु के लिए यूज हो रहा है, मतलब थिंग्स के लिए यूज हो रहा है, और कौन सा वाला किसी जगह के लिए यूज हो रहा है। समझ में आया? तीनों की अलग अलग है। पर्सन के लिए हम ये वाले इंडेफिनिट प्रोनाउन यूज करेंगे, थिंग्स के लिए हम ये वाले यूज करेंगे, और प्लेसेस के लिए हम ये वाले यूज करेंगे, बिल्कुल अलग अलग। तो इनको अलग अलग समझेंगे हम लोग। समझ में आया? आगे बढ़ूं मैं? चलो आगे देखते हैं। अब जैसे हमने लिखा एनीबडी कैन डू दिस, एवरीबडी लव्स टू ईट पिज्जा, मतलब एनीबडी कैन डू दिस, ये कोई भी कर सकता है ना। तो हमने किसी एक के बारे में तो नहीं बोला, मैंने बोला कि क्लास में ये कोई भी कर सकता है, तो एनीबडी इन द क्लास कैन डू दिस, क्लास में ये कोई भी कर सकता है। तो एनीबडी मतलब किसी एक बच्चे को मैंने नहीं बोला कि सिर्फ ये जो बच्चा है ना केवल ये ही ऐसा कर सकता है, राइट। सो एनीबडी कैन डू दिस, तो हमने यहां पर ये क्या है हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन है। क्या है हमारा? इंडेफिनिट प्रोनाउन है। ठीक है, अब देखो एवरीबॉडी लव्स टू ईट पिज्जा, सभी को पिज्जा खाना बहुत पसंद है। एवरीबॉडी लव्स टू ईट पिज्जा, सभी को पिज्जा बहुत पसंद है। तो एवरीबॉडी में हमने सबको इंक्लूड कर दिया, किसी एक को इंक्लूड नहीं किया ना हमने, किसी एक को इंक्लूड, सबको इंक्लूड किया है। चलो ऑल आर गुड, सब अच्छे हैं, तो ऑल क्या हो गया? इंडेफिनिट प्रोनाउन हो गया। इंडेफिनिट प्रोनाउन को अब मैं हर जगह आईपी लिखूंगी, ठीक है, तो ये ध्यान रखना, क्या लिखूंगी? आईपी। आईपी का मतलब क्या है? इंडेफिनिट प्रोनाउन है यहाँ पे इस क्लास में। ठीक है, समझ में आया? हेलो, हाय, हाउ आर यू, सब कुछ ठीक है? अब क्लास पे ध्यान दो फटाफट। चलो, नन कैन डू दिस, कोई भी ये नहीं कर सकता। तो देखो नन कैन डू दिस मतलब कोई भी नहीं कर सकता, यह कोई भी नहीं कर सकता, इसीलिए हमने नन इंडेफिनिट प्रोनाउन का यूज किया। तो हमें इन सभी एग्जाम्पल से क्या समझ में आ रहा है? देखो नथिंग इज हियर, यहां पर कुछ भी नहीं है। सम आर फुलिश, कुछ बेवकूफ हैं। मेनी ऑफ देम आर नॉट गुड, उनमें से बहुत सारे लोग जो हैं वो अच्छे नहीं हैं, है ना। Somebody has stolen my car, किसी ने मेरी गाड़ी जो है वो चुरा ली है। No one has come, कोई भी नहीं आया है। इनमें से एक भी सेंटेंस मुझे बताओ जिसमें आपको ये पता चले कि हम किसी एक पर्टिकुलर इंसान की बात कर रहे हों। कोई भी सेंटेंस ऐसा है जिसमें हमने इंडेफिनिट प्रोनाउन यूज किया, तो उस इंडेफिनिट प्रोनाउन यूज करने से हमें ये लग रहा हो कि इस वाले सेंटेंस में तो मैम हमें पता है कि ये काम किसके बारे में हो रहा है, या यहाँ पे वो किसकी बात कर रहा है, कि कौन अच्छा नहीं है, कौन बेवकूफ है। पता चल रहा है आपको किसी भी सेंटेंस में? जल्दी मुझे आंसर दो कि किसी भी सेंटेंस में आपको पता चल रहा है क्या? नो मैम, नहीं चल रहा ना, किसी में भी नहीं पता चल रहा। इसीलिए ये सब क्या है? इंडेफिनिट प्रोनाउन, मतलब अनिश्चित सर्वनाम। और अनिश्चित मतलब जब हम किसी एक पर्टिकुलर, किसी एक स्पेसिफिक, किसी एक निश्चित पर्सन की, निश्चित जगह की या निश्चित वस्तु की बात नहीं कर रहे हैं, तो वो हो गया अनिश्चित सर्वनाम। और उन सभी के इस्तेमाल आज हम देखने वाले हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो मैंने आपको बताया था कि ये कौन सा वाला प्रोनाउन जो है वो किसके लिए यूज होता है, तो पीपल, थिंग्स और प्लेस, तीनों के लिए अलग अलग है। अब हम कैसे करेंगे, कैसे याद रखें इस चीज को कि मैम कौन सा वाला प्रोनाउन पर्सन के लिए है, कौन सा वाला किसी भी वस्तु के लिए है, या कौन सा वाला हम यूज कर रहे हैं किसी जगह के लिए, कैसे पता चलेगा मैम? कंफ्यूज हो जाएंगे हम, तो बताओ आप तो हमें। देखो सम, अगर हम सम के साथ वन या फिर बॉडी, समवन या समबडी, मतलब अगर हम सम के साथ वन या फिर बडी लगाते हैं तो वो किसके लिए यूज होता है? पीपल के लिए। किसके लिए यूज होता है वो? पीपल के लिए। अगर हम सम के साथ वन या बडी लगाते हैं तो समवन और समबडी हम केवल ही और केवल पर्सन के लिए यूज करेंगे, मतलब व्यक्ति, ह्यूमन बीइंग, इंडिविजुअल, ठीक है, उसके लिए हम यूज करेंगे। अब आगे देखते हैं।
अगर हमने उसके आगे लगाया सम के साथ अगर हमने थिंग लगा दिया तो वो हम यूज करेंगे किसी भी वस्तु के लिए, ठीक है। और अगर हमने वेयर लगा दिया, वेयर का मतलब क्या होता है, कहां, तो अगर हमने वेयर लगा दिया तो वो प्लेस के लिए यूज हो गया, थिंग लगा दिया तो वो वस्तु के लिए, क्योंकि थिंग का मतलब क्या होता है, कोई वस्तु ही होती है थिंग का मतलब, राइट। सो अगर हम सम के साथ वन या बडी लगा देंगे तो वो पर्सन के साथ है, थिंग लगा देंगे तो वो वस्तु के लिए है, और अगर वेयर लगा देंगे, वेयर मतलब कहां, वेयर पता है ना हमें कहां पर, राइट। सो सम वेयर प्लेस के लिए यूज हो गया, सिंपल। आ गया समझ में? अगला वाला देखें, जल्दी से बताओ समझ में आया या नहीं आया, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, जल्दी जल्दी जल्दी। समवन समबडी यूज करेंगे पर्सन के लिए, यस बिल्कुल, है ना। और प्लेस के लिए हम क्या यूज करेंगे, प्लेस मतलब कोई जगह, तो कोई जगह के बारे में बात करनी है मतलब वेयर, जगह कहां है, तो वेयर जो है वो हम समवेयर प्लेस के लिए यूज करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एनी। अब अगर हमें एनी, अगर हम एनी के साथ वन लगाएंगे या एनी के साथ बडी लगाएंगे तो सेम पर्सन के लिए, एनी के साथ अगर हम थिंग लगा देंगे तो ये सेम हो गया किसी भी वस्तु के लिए, और अगर एनी के साथ वेयर लगा देंगे तो ये हो गया किसी भी जगह के लिए, किसके लिए हुआ, किसी भी जगह के लिए, ठीक है। समझ में आ गया, वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं, अब है नो। नो का यूज कैसे करेंगे, ये ना मेन कीवर्ड्स याद रखने आपको, जैसे कि सम, एनी, नो और एवरी। अब इसमें अगर आपको सम को यूज करना है किसी पर्सन के लिए तो समवन, समबडी, एनीवन, एनीबडी, नोवन, नोबडी एंड एवरीवन, एवरीबॉडी, राइट। सम मतलब हो गया कुछ, एनी हो गया मतलब किसी में से, इनमें से कोई, नो मतलब नहीं है जब हमें कुछ भी, नो वन हम बोल रहे हैं, या फिर हम बोले एवरी, एवरी मतलब हम सभी को एक साथ लेकर अगर कोई सेंटेंस में बोलना चाहते हैं कि एवरीबॉडी, एवरीबॉडी, एवरीबॉडी मतलब सभी, है ना, एवरीबॉडी मतलब सभी, एवरी का मतलब सब होता है ना, वैसे ही सम का मतलब होता है कुछ, तो समवन हो सकता है कि समवन इनमें से ऐसा कोई हो, या समबडी इनमें से ऐसा कोई हो। अभी कंफ्यूज मत होना, इनका मैं सिंगुलर और प्लूरल यूज भी बताऊंगी। क्या बताऊंगी मैं इनका, अभी सिंगुलर और प्लूरल यूज भी अभी हम देखेंगे, ठीक है। ये वाली चीज समझ में आ गई। नो के साथ वन लगाया, नो वन हो गया, नो के साथ बडी लगाया, नो बडी, तो ये दोनों हमने यूज कर लिए पर्सन के लिए, व्यक्ति जी के लिए। नो के साथ थिंग लगा दिया, नथिंग, ठीक है, कोई भी वस्तु यहां पर नहीं है, नथिंग इज हियर। नोवेयर, नोवेयर मतलब कहीं भी नहीं, तो हमने वेयर लगा दिया प्लेस के लिए तो वो नोवेयर हो गया, राइट। उसके बाद हमने लगाया एवरी, तो एवरी के साथ वन लगाया तो मतलब हम एवरीवन की बात कर रहे हैं या एवरीबॉडी की बात कर रहे हैं, सभी की बात कर रहे हैं। एवरी के साथ थिंग लगा दिया तो एवरीथिंग बन गया, मतलब हम किसी वस्तु की बात कर रहे हैं, और एवरी के साथ वेयर लगाया तो मतलब हम किसी जगह की बात कर रहे हैं, ठीक है। समझ में आया? आगे बढ़ूं मैं फटाफट सिंगुलर प्लूरल की तरफ, जल्दी से बताओ, जल्दी से, समझ में आ गया? सबके कमेंट्स चाहिए मुझे, जितने बच्चे देख रहे हैं ना, जितने भी बच्चे देख रहे हैं सब एक बार कमेंट करेंगे कि हाँ समझ में आ गया, तभी मैं नेक्स्ट स्लाइड पे आऊंगी, क्योंकि अब इनके ना एग्जाम्पल्स बताऊंगी कि कैसे हम इनको एग्जाम्पल्स में इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, कैसे हम इनको इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, मतलब आ रहा है ना समझ में? यस मैम, सबका कमेंट आना चाहिए फटाफट, तभी अगली स्लाइड पे आएंगे हम, वरना नहीं पहुंचेंगे। ये वेरी गुड, ठीक है, चलें आगे, गुड। चलो अब देखो, हमने जब सम के साथ पिछली स्लाइड में थिंग लगाया था तो वो थिंग्स के लिए यूज हुआ था। अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। ही सॉ समथिंग इन द गार्डन, उसने गार्डन में कुछ देखा, समथिंग, अब वो कोई चीज देखी उसने, राइट, उसने बोला कि मैंने गार्डन में कुछ देखा, तो मतलब उसने कोई चीज देखी, किसी वस्तु की बात कर रहे हैं, तो हमने बोला कि ही सॉ समथिंग इन दी गार्डन, राइट। अब अगर हम करें किसी इंसान की बात, व्यक्ति की बात, पुरुष की बात, तो देखो सम के साथ अगर बॉडी लगाते हैं या प्लस
मतलब अगर हम वन लगाते हैं या फिर बोलें कि somebody या फिर someone, तो somebody या फिर someone is walking in my garden, कोई मेरे गार्डन में चल रहा है। somebody is walking in my garden, तो कोई जो है वो मेरे गार्डन में चल रहा है। प्लेस के लिए यूज करना है तो I left my glasses somewhere in the house, मैं अपने जो चश्मे हैं वो घर में कहीं भूल आया हूं, छोड़ आया हूं, राइट? तो उसे नहीं पता एग्जैक्ट प्लेस कहां पर है, लेकिन वो घर में कहीं छोड़ आया है, ठीक है? तो अगर उसे जगह पता होती, अब देखो इसमें हम समझ सकते हैं कि अगर उसे जगह पता होती तो वो जगह का नाम लिखता, वो समवेयर क्यों लिखता? समवेयर उसने क्यों लिखा? क्योंकि अनिश्चित है वो, उसे नहीं पता कि किस जगह वो घर के अंदर अपना चश्मा छोड़ आया है। समझ में आया? इसीलिए उसने क्या यूज किया? समवेयर यूज किया, ठीक है? क्लियर है? समझ में आ गया ये वाला? अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करें एनी की, तो इज देयर एनीथिंग टू ईट, क्या घर में कुछ खाने के लिए है? तो एनीथिंग का यूज क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उसने बोला कि कुछ भी मिल जाए खाने के लिए, उसने ये नहीं बोला कि क्या घर में दाल है, क्या चावल है, क्या रोटी है, क्या ये सब चीजें हैं घर में खाने के लिए, नहीं, उसने बोला क्या घर में कुछ भी खाने के लिए है। और एनी के साथ उसने जब थिंग लगा दिया, एनी के साथ उसने जब थिंग लगा दिया तो मतलब हमें क्या पता चल गया कि किसी वस्तु की बात कर रहा है, और ईट के बारे में पूछ रहा है मतलब खाने के लिए पूछ रहा है, तो वो तो वस्तु ही होगी कोई, राइट? चलो, इज देयर एनीबॉडी एनीवन आउट देयर, इज देयर एनीबॉडी एनीवन आउट देयर, कि क्या वहां पर कोई है? एनीबॉडी कोई इंसान या कोई है? उसने ये नहीं पूछा कि क्या वहां पर मम्मी है या पापा है या चाचा है या चाची है, कोई है, ये नहीं पूछा ना, उसने बोला एनीबॉडी, मतलब उसे निश्चित नहीं है कि वहां पर कौन है, राइट? उसे क्या नहीं है? निश्चित नहीं है कि वहां पर कौन है। अगर समझ में आ रहा है तो मुझे कमेंट्स करो फटाफट, विदाउट कमेंट्स तो मजा नहीं आएगा फिर पढ़ने में, जल्दी से बताओ मेरे को। उसके बाद देखो प्लेस के लिए, डिड यू गो एनीवेयर लास्ट नाइट, क्या तुम कल रात, लास्ट नाइट मतलब जो रात बीत गई है, ठीक है? तो हम पूछते हैं लास्ट नाइट हम कब यूज करते हैं? बीती हुई रात के लिए। तो वो क्या कह रहा है? डिड यू गो एनीवेयर लास्ट नाइट, क्या तुम कहीं गए थे पिछली रात? तो एनीवेयर मतलब उसे नहीं पता कि वो कहां गया था, इसलिए वो उससे पूछ रहा है कि क्या तुम कहीं गए थे क्या पिछली रात को, यही पूछ रहा है ना वो उससे, तो इसीलिए हमने यूज किया। अब आपको आई होप समझ में आ रहा होगा कि जब भी हम ये वाले प्रोनाउंस यूज कर रहे हैं सेंटेंस के अंदर, जब भी हम ये वाले प्रोनाउन सेंटेंस में यूज कर रहे हैं तो हमें उस चीज के बारे में नहीं पता, सभी बातें अनिश्चित चीजों के लिए हो रही है, चाहे अनिश्चित व्यक्ति हो, चाहे अनिश्चित जगह हो, चाहे अनिश्चित कोई भी वस्तु हो, उसके लिए वो चीज हो रही है, हो रही है। क्लियर है? आगे बढ़ूं मैं फटाफट से। देखो नॉट एनी, अब अगर हम नॉट एनी को देखें, सो देयर इज नॉट एनीथिंग, अब हमने नॉट एनी के साथ यहां पर क्या ऐड कर दिया? थिंग ऐड कर दिया। सो देयर इज नॉट एनीथिंग टू ईट, कि घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है, राइट? तो हमने नॉट यूज किया एनीथिंग के लिए। तो हमें जब एक नेगेटिव बात बतानी थी तो हमने एनीथिंग के सामने क्या लगा दिया? नॉट लगा दिया। क्या लगा दिया एनीथिंग के सामने? नॉट लगा दिया। ही डज नॉट नो एनीबॉडी एनीवन हियर, वो यहां पर किसी को भी नहीं जानता है, तो हमने नॉट का यूज किया जब भी हमें एनीवन एनीबॉडी के साथ ही। उसके बाद आई डिड नॉट गो एनीवेयर येस्टरडे, मैं येस्टरडे मतलब कल रात कहीं भी नहीं गया था, मैं येस्टरडे को कहीं भी नहीं गया था, राइट? चलो अब बचा है नो और एवरी। सो नो के साथ हमने थिंग लगाया तो वो बन गया नथिंग, मतलब कुछ भी नहीं। नो के साथ थिंग लगाया तो नथिंग बन गया। नोबडी नो वन बिलीव्स मी, बॉडी या फिर वन लगाया तो क्या बन गया वो? नोबडी नो वन बिलीव्स मी, कोई भी पर्सन के लिए बोला ना उसने यहां पर कि कोई भी इंसान या कोई भी जो है बिलीव्स मी, मेरा विश्वास नहीं करता है। देयर इज नोवेयर एज ब्यूटिफुल एज रोम इन स्प्रिंग, वो कह रहा है देयर इज नोवेयर एज ब्यूटिफुल एज रोम इन स्प्रिंग, कि भाई जो रोम है वो स्प्रिंग के मौसम में जैसा रोम होता है वैसा कोई भी जगह जो है वो
नहीं होते। तो वो क्या बोल रहे हैं, कोई भी जगह नहीं होती, कोई पर्टिकुलर जगह नहीं बोली कि भाई रोम में जैसा होता है वहां वैसा ऑस्ट्रेलिया में नहीं होता है, ऐसा नहीं बोला ना उसने एक अनिश्चित चीज की बात की, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये वाली टेबल आई होप आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब कुछ और एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, जैसे वन और बॉडी के, ताकि ये चीज आपको बिल्कुल 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 क्लियर हो जाए। जैसे एवरीवन इज रेडी टू गो, हर कोई जाने के लिए तैयार है। देयर इज समवन एट द किचन डोर, रसोई के दरवाजे पर कोई है, ये नहीं पता कि कौन है। रसोई के दरवाजे पर कोई है, हमें ये नहीं पता कि वो कौन है, ठीक है। वी नीड समबडी टू हेल्प अस, हमें हमारी मदद के लिए किसी की जरूरत है, किसी की जरूरत है, इंसान की जरूरत है, राइट। तो यहां पर हमने, लेकिन हमें ये नहीं पता कि कौन से इंसान की जरूरत है। उसने ये नहीं बोला कि यहां पर हमारी मदद के लिए हमें डॉक्टर की जरूरत है, नर्स की जरूरत है, सोल्जर की जरूरत है, ये नहीं बोला। हमें नहीं पता किसकी जरूरत है, उसने बोला कि बस मदद के लिए हमें किसी की जरूरत है। प्लस और माइनस का, प्लस का साइन वहां पर इसलिए है कि हम, अरे ये प्लस और माइनस के साइन नहीं है, एक तरीके से हम बोले कि नो के साथ अगर मैं ऐड कर देती हूं थिंग, THING, तो मैंने अगर इन दोनों को मिला दिया तो ये क्या बना, नथिंग, राइट। अब यहाँ पे ये वाला मार्क भी इसीलिए लगाया कि अगर नो के साथ हम थिंग लगा देते हैं तो वो नथिंग बन जाता है। तो ये प्लस माइनस के साइन मतलब उन लोगों को जोड़ने के लिए ही है, माइनस का साइन नहीं है वो, ठीक है, कंफ्यूज मत होना है इसमें। क्लियर है, आगे बढ़े हम फटाफट, क्या चल रहा है। चलो, हेलो इज एनीबडी देयर, हेलो क्या वहां कोई है, तो वो क्या पूछ रहे हैं कि क्या वहां पर कोई है, हमें नहीं पता कि कौन है। प्रॉमिस मी दैट यू वोंट टेल एनीवन, मुझसे क्या करो, वादा करो कि तुम किसी को नहीं बताओगे। तो उसने ये नहीं बोला कि तुम मम्मी को मत बताना मैं कल बाहर गया था, या तुम पापा को मत बताना कल मैं लेट आया था, राइट। उसने बोला तुम किसी को नहीं बताओगे, किसी को मतलब किसी को भी नहीं, किसी निश्चित आदमी के बारे में उसने नहीं बताया। समझ में आ गया, आगे बढ़े। एंडिंग में हमने थिंग लगाया था, तो थिंग्स के लिए लगाया था, तो उसके कुछ और एग्जाम्पल्स देख लेते हैं ताकि और क्लियर हो जाए। देखो, एवरीथिंग हैड गॉन साइलेंट, सब कुछ शांत हो गया। तो यहाँ पे एवरी, एवरी मतलब सब, राइट। सब चीजों को जब हम इंक्लूड कर लेते हैं ना तो उसे हम क्या बोलते हैं, एवरी। सो एवरीथिंग हैड गॉन साइलेंट मतलब सब कुछ शांत हो गया था। हैड गॉन मतलब पास्ट टेंस की बात हो रही है ना, इसीलिए, ठीक है। देयर वॉज समथिंग इन माई शू, मेरे जूते में कुछ है, मेरे जूते में भी है क्या, मेरे जूते में कुछ नहीं है। तो वो कहना है कि मेरे जूते में कुछ है, तो हमें नहीं पता कि क्या है, ठीक है। तो किसी वस्तु की बात कर रहे हैं ना, यहाँ पे भी हमने वस्तु की बात की, यहां पर भी वस्तु की बात की, ठीक है, यहां पर भी हमने वस्तु की बात की। तो जहां पर भी हमने इनके पीछे थिंग लगा दिया वहां पर सभी में वस्तु की बात हो रही थी। आगे बढ़ते हैं, ये चीज ध्यान से देखना, ये वाली गलती बच्चे बहुत ज्यादा करते हैं, बहुत ज्यादा करते हैं, और ये समझ में आ जाए तो फिर मुझे बताओगे आप सब कि भाई मुझे समझ में आ गया। चलो देखो, वी डू नॉट यूज अनदर नेगेटिव वर्ड सच एज नॉट, ये वाला वर्ड आफ्टर इंडेफिनिट प्रोनाउंस विद नो। जो भी इंडेफिनिट प्रोनाउन है जैसे नोबडी, ठीक है, नथिंग, या फिर हम कहें कि नोवेयर, राइट। तो वो कह रहा है कि जितने भी नो के साथ हम ऐड करके प्रोनाउन बनाते हैं, अगर हम किसी भी सेंटेंस में, किसी भी वाक्य में अगर हम ये वाले यूज कर रहे हैं ऑलरेडी, तो हम फिर नॉट का यूज नहीं करेंगे। अगर इन प्रोनाउंस का यूज कर दिया है ना हमने, तो फिर हम नॉट का यूज नहीं करेंगे। यूजुअली हम नकारात्मक वाक्य बनाने के लिए, नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए क्या करते हैं, नॉट लगा देते हैं। डज नॉट, डिड नॉट, हैड नॉट, हैज नॉट, हेल्पिंग वर्ब्स के साथ यही करते हैं हम, क्या करते हैं कि नॉट लगा देते हैं, तो उससे वो सेंटेंस नेगेटिव में बदल जाता है। लेकिन अगर वाक्य में नोबडी, नथिंग, नोवेयर, ये नो वाले प्रोनाउन ऑलरेडी है ना,
तो वहां पर आप उस सेंटेंस में वापस से नो का यूज बिल्कुल नहीं करोगे, गलत होता है ये। और ये एरर डिटेक्शन में भी क्वेश्चन आता है, जब भी उसमें एक दे रखा होगा, वहां पर ये दिया होगा और नॉट भी लगा होगा, तो हमें पता करना होता है कि बताओ भाई यहाँ पे क्या गलती है। तो वो गलती ये होती है कि हमें वहां से नॉट को जो है हटाना होता है। जैसे नोबडी इज अवेलेबल ऑन वेडनेसडे। अब ये हमने बोला कि बुधवार को कोई भी उपलब्ध नहीं है, राइट? तो नोबडी से भी ये सेंटेंस जो है वो नेगेटिव बना कि नहीं बना? समझ में आया ये वाला सेंटेंस? हमने क्या बोला? नोबडी इज अवेलेबल ऑन वेडनेसडे, कोई भी बुधवार को उपलब्ध नहीं है। तो यहां नहीं ऑलरेडी है ना हमारे पास। नहीं क्यों है? क्योंकि हमें पता है यहां पे नोबडी लिखा है, मतलब कोई भी नहीं है, हम नेगेटिव की ही बात कर रहे हैं। क्योंकि अगर हम इसको ऐसे लिखेंगे कि नोबडी इज अवेलेबल, नोबडी इज नॉट अवेलेबल, कोई भी अवेलेबल नहीं है, मतलब नहीं दो बार यूज आप नहीं कर सकते, ठीक है? नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए आप दो बार जो है नो यूज नहीं कर सकते हो। ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? आया कि नहीं आया बताओ, जल्दी से बताओ, फिर मैं अगला रूल बताऊंगी इसका, फटाफट बताओ मुझे, ठीक है? तो मैंने आपको इसमें क्या बताया, वापस से रिपीट कर रही हूं कि कोई भी सेंटेंस ऐसा है जिसमें हम नो से बने हुए सारे, चाहे नोबडी हो चाहे नो वन हो, ठीक है, तो वो कह रहा है कि जिसमें भी हम वो वाले ऐड करते हैं ना, जिसमें भी हम ये वाले सारे जो है ऐड कर दें, अगर प्रोनाउन नोबडी, नथिंग, नोवेयर या फिर नो वन, राइट, तो वहां पर क्या होगा? नॉट का यूज दोबारा से नहीं होगा, वहां पर नॉट का यूज दोबारा से नहीं होगा। याद रखना, क्लियर हो गया है कि नोबडी इज अवेलेबल ऑन वेडनेसडे, मतलब बुधवार को कोई भी अवेलेबल नहीं है, तो प्रोनाउन कौन सा यूज किया? नो वाला। तो अगर दूसरे सेंटेंस में देखें जो कि गलत है, यहां पर इसने वापस से नॉट का यूज किया है, तो ये सेंटेंस गलत है, ठीक है? आगे देखते हैं। अब देखो, जब भी सम, ऑल, मैनी, वन और एनी, ये वाले एटसेट्रा, तो वो कह रहा है कि जब भी सम, ऑल, मैनी, वन, एनी के डायरेक्ट बाद में नाउन हो, के डायरेक्ट बाद में क्या हो? नाउन हो। जैसे हम इसमें देखते हैं कि सम, अरे हाँ वेट, देखो, सम गर्ल्स आर गुड, कुछ लड़कियां जो हैं वो अच्छी हैं, राइट? सो गर्ल्स, और सम के बाद क्या आ गया यहां पर? गर्ल्स आ गया, और गर्ल्स क्या है यहां पर? नाउन है। अब मैं सवाल पूछूंगी कि गर्ल्स जो है वो कौन सा नाउन है? गर्ल कौन सा नाउन है? फटाफट बताओ। जिन बच्चों ने क्लास अटेंड की होगी ना वो तो बताएंगे 100%, मेरे को पक्का पता है कि वो लोग जवाब दे पाएंगे। गर्ल कौन सा नाउन होता है? जल्दी से बताओ, गर्ल कौन सा नाउन होता है? जवाब चाहिए मुझे, जल्दी से बताओ, गर्ल कौन सा नाउन है? तभी पता चलेगा पिछली क्लास का याद है या नहीं। कॉमन नाउन, कॉमन 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 कॉमन, गुड। क्या है गर्ल? कॉमन नाउन। और अगर लड़की का नाम, प्रॉपर नाउन वाले गलत, नहीं, प्रॉपर नाउन नहीं है ये, कॉमन नाउन है। कॉमन नाउन क्यों है? क्योंकि इसका नाम हमें नहीं पता। प्रॉपर नाउन कौन सा होता है? जिस भी चीज का कोई नाम होता है। जैसे मैं एक गर्ल हूं, अगर बोले कि गर्ल, तो गर्ल हुआ कॉमन नाउन, लेकिन अगर बोले भूमिका तो हमें पता है कि किसकी बात हो रही है, राइट? तो वो क्या होता है? प्रॉपर नाउन। कूल। जो बच्चे प्रॉपर नाउन बोल रहे हैं ना, वो नाउन वाले लेक्चर्स वापस देख के आएंगे अगली वाली क्लास में, ठीक है? वरना पिटाई होने वाली है। देखो, तो यहां पर मैंने क्या बताया कि जब भी आप क्या करोगे, सम, ऑल, मैनी, वन या फिर एनी, इनके बाद अगर मान लो कोई नाउन है, तो यहां पर ये क्या कहलाएगा? ये एडजेक्टिव कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एडजेक्टिव कहलाएगा, मतलब विशेषण कहलाएगा। क्यों? क्योंकि ये यहां पर जो गर्ल्स हैं, नाउन की विशेषता बता रहा है ना कि कुछ, सम,
कुछ लड़कियां हैं, तो हमें नाउन की विशेषता बता रहा है, तो संज्ञा की विशेषता, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम क्या बोलते हैं? विशेषण ही बोलते हैं। तो हमारे यहाँ पे संज्ञा क्या है? गर्ल्स है, और इसकी विशेषता बता रहा है ये वाला वर्ड सम, मतलब कि कुछ, राइट। सो सम गर्ल्स आर गुड, कुछ लड़कियां अच्छी हैं। तो जब भी सम, ऑल, मैनी, वन और एनी के बाद कोई नाउन आएगा तो ये एडजेक्टिव कहलाएगा, प्रोनाउन नहीं कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एडजेक्टिव कहलाएगा, प्रोनाउन नहीं कहलाएगा। क्लियर हो गई बात? आगे बढ़ा जाए, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, अगला एग्जाम्पल देखते हैं। ऑल थिंग्स हैव देयर ओन वैल्यूज। ऑल थिंग्स, जितनी भी चीजें हैं उनकी खुद की अपनी अपनी अहमियत जो है वो होती है, राइट, होती है। सो यहां पर जो थिंग्स हैं वो क्या है? नाउन है, राइट। अब नाउन से पहले हमारा आ रहा है ये, तो मैंने यहां क्या बताया था? सम, ऑल, मैनी, वन और एनी। अगर ये किसी भी नाउन से पहले लगे हुए हैं तो वहां पर ये एडजेक्टिव कहलाएंगे, मतलब विशेषण कहलाएंगे। अगर कोई आपसे पूछे कि इस सेंटेंस में मुझे बताओ कि एडजेक्टिव कौन सा है, तो आप एडजेक्टिव क्या बताओगे? ऑल बताओगे। एडजेक्टिव यहां पर आप ऑल बताओगे, ना कि ये बोलोगे कि ऑल तो प्रोनाउन है, ये नहीं बोलोगे आप, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये क्या होगा? एडजेक्टिव होगा, मतलब कि विशेषण होगा। आगे देखते हैं। अब आती है बारी सिंगुलर की और प्लूरल की। अब तक जो भी बताया मैंने वो समझ में आए। दो रूल्स तो मेन है। एक मैंने कौन सा बताया कि जहां पर भी नो वन, नोबडी, नोवेयर और नथिंग यूज होगा वहां पर सेंटेंस में आप नॉट का यूज वापस से नहीं करोगे। दूसरा मैंने क्या बताया अभी पिछला वाला, कि ये जितने भी वर्ड्स हैं सम, ऑल, मैनी, वन, एनी, अगर इनके बाद कोई नाउन है तो ये उस सेंटेंस में एडजेक्टिव कहलाएंगे, मतलब कि विशेषण कहलाएंगे, ठीक है। उससे पहले मैंने क्या बताया था कि कितने भी, जैसे सम, एनी, नो, एवरी, अब इनके साथ अगर आप वन और बॉडी लगा दोगे तो पर्सन के लिए हो गया। इनके साथ आपने वेयर लगा दिया कि समवेयर, समबडी, नो, समवेयर, एनीवेयर, नोवेयर, तो वो किसी जगह के लिए हो गया। और अगर आप वहां पर बोलोगे कि थिंग, अगर आप उसके आगे ऐड कर दोगे तो वो किसी वस्तु के लिए हो गया, ठीक है। आगे चलें, समझ में आ रहा है आप लोगों को? अब देखो, कुछ ऐसे इंडेफिनेट प्रोनाउंस हैं जिनका यूज सिंगुलर नंबर में होता है। किनका यूज? सिंगुलर नंबर में होता है। अब इनमें मैंने बोला था ना कि मैं ये बताऊंगी आप लोगों को कि सिंगुलर और प्लूरल जो हैं अलग अलग हम कर लेंगे, ताकि जब भी सेंटेंस के अंदर हमें वर्ब यूज करनी हो तो हमें पता रहे कि हमने जो प्रोनाउन यूज किया है उसके अकॉर्डिंग ही हम वर्ब यूज करेंगे। अगर हमारा प्रोनाउन सिंगुलर है तो हम सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे, प्रोनाउन प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। आया समझ में? क्या बोला मैंने? कमेंट करके बताओ अभी मैंने क्या बोला, कि अगर हमारा ये जो प्रोनाउन है ये सिंगुलर है तो वर्ब भी यूज जो होगी वो सिंगुलर होगी। एग्जांपल्स दिखाऊंगी कैसे अभी। और अगर वो प्लूरल है तो वर्ब भी आपकी प्लूरल ही यूज होगी, उसके भी एग्जांपल्स अभी हम देखेंगे, ठीक है। बढ़े आगे फटाफट। देखो यहां पे कौन कौन से वर्ड्स लिखे हुए हैं? एनीबडी, एवरीबडी, समबडी, समवन, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग, वन, अनदर, द अदर, एनफ, नो वन, एनीवन, ईच या एटसेट्रा, ठीक है। तो ये जो है ये किसके लिए यूज होंगे? सिंगुलर नंबर के लिए। इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब लगेगी, इनके साथ हमेशा सिंगुलर नंबर लगेगा। जैसे ईच ऑफ द प्लेयर्स हैज अ डॉक्टर। अब जब हमने ईच लिखा और यहां पर भी ईच लिखा हुआ है तो ईच ऑफ द प्लेयर्स हैज अ डॉक्टर, तो हैज जो है वो यहां पर हमने यूज किया ईच के साथ, मतलब सिंगुलर के साथ हमने जो है वो सिंगुलर यूज किया। ही, शी, इट के साथ हैज लगता है तो ही, शी,
और इट के साथ यूजुअली हम हैज लगाते हैं, तो ये क्या है, ये सिंगुलर ही है ना, सिंगुलर है, ये प्लूरल थोड़ी है। तो सिंगुलर के साथ अगर हमने हैज लगाया तो यहां पर भी हमने हैज लगाया, क्योंकि ईच की बात हो रही है, हर एक की बात कर रहा है वो, राइट। तो इसीलिए हम जो है वर्ब भी सिंगुलर ही लगाएंगे। चलो, I met two girls, one has given me her phone number। अब वो कह रहा है कि मैं दो लड़कियों से मिला जिनमें से एक ने मुझे अपना फोन नंबर दिया। तो वन जब हमने यूज किया, और यहां पर भी है, जब मैंने आपको बताया था कि हम वन का यूज करेंगे तो हम बोलेंगे कि सिंगुलर ही यूज करेंगे, तो यहां पे भी हमने हैज यूज किया, दैट इज ऑल्सो सिंगुलर। क्लियर हो गई बात, समझ में आए? अगर आई है तो जल्दी से मुझे बताओ कि हाँ मैम ये बात भी हमें समझ में आ गई प्रोनाउन के लिए, कि भाई अगर ये वाले प्रोनाउंस हैं, ये वाले इंडेफिनिट प्रोनाउंस हैं, तो वर्ब भी उस सेंटेंस के अंदर सिंगुलर ही लगेगी, प्लूरल बिल्कुल भी नहीं लगेगी। ठीक है, नाम वाम हम बाद में लेंगे, पहले ये बताओ कि क्लास में समझ में आया या नहीं आया। ठीक है, चलो आ गया मैम। अब देखो यहां पर भी देखो, एवरीवन लाइक्स माय फादर, तो लाइक्स जो है वो हमने सिंगुलर यूज किया, ठीक है। और एवरीवन लाइक माय फादर, तो ये गलत हो जाता है। नो वन वॉज इंजर्ड इन द क्रैश, तो हमने यहां पर जो वर्ब है वो सिंगुलर यूज की, कि जो क्रैश हुआ उसमें कोई भी जो है जख्मी नहीं हुआ, राइट। सो हमने सिंगुलर वर्ब ही यूज करी यहां पर, क्यों? क्योंकि यहां पर नो वन था, और मैंने आपको बताया कि नो वन जहां पर भी होता है, देखो ये रखा हुआ है ना, ये रहा नो वन, तो नो वन किस में आ रहा है, सिंगुलर में आ रहा है, इसलिए हम सिंगुलर वर्ब ही यूज करेंगे। ठीक है, आगे बढ़े। चलो, कुछ ऐसे इंडेफिनिट प्रोनाउन है जिनका हम प्लूरल की तरह यूज करते हैं, सिंगुलर का तो मैंने आपको बता दिया। अब कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें हम प्लूरल की तरह यूज करते हैं, तो प्लूरल की तरह कैसे यूज करेंगे? मैनी, अदर, बोथ, सम, फ्यू, ये वाले जो हैं ये किसके लिए यूज होते हैं? प्लूरल के लिए यूज होते हैं। किसके लिए यूज होते हैं? प्लूरल के लिए यूज होते हैं। जैसे मैनी हैव एक्सप्रेस्ड देयर व्यूज, पिछले वाले में जब हम कर रहे थे तो हमने यहां पर हैज लगाया था जो कि सिंगुलर के लिए था। अब जब हम देख रहे हैं तो हम हैव लगा रहे हैं जो कि हम प्लूरल के लिए लगा रहे हैं, राइट। सो मैनी का मैंने क्या बताया कि ये प्लूरल प्रोनाउन है, प्लूरल इंडेफिनिट प्रोनाउन है, इसीलिए इसके साथ हम प्लूरल वर्ब ही यूज करेंगे। ठीक है, मैनी, अदर, बोथ, सम, फ्यू जो है वो प्लूरल के लिए यूज किए जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। कुछ इंडेफिनिट प्रोनाउन ऐसे हैं जिनका यूज हम दोनों में करते हैं, लाइक सिंगुलर में भी और प्लूरल में भी। अब जब हमें यही नहीं, हम यूं सोचे कि यार इसका सिंगुलर में भी यूज हो रहा है और प्लूरल में भी यूज हो रहा है, तो इसके साथ वर्ब कौन सी लगेगी, ये कैसे पता चलेगा? तो वो भी मैं अभी आपको बताऊंगी, डरने वाली बात नहीं है। देखो, कुछ इंडेफिनिट प्रोनाउन ऐसे होते हैं जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए यूज होते हैं, जैसे ऑल, एनी, इस तरीके के, राइट। ऑल हुआ, एनी हुआ, मोर हुआ, मोस्ट हुआ और सम हुआ। ये किसके लिए? सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए यूज होते हैं। ये वाले सारे नोट्स जो है ना आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो कल जब आप क्लास में आओगे तो इन नोट्स को रिवाइज करके आओगे, क्योंकि इनके ऊपर अपन क्या पढ़ेंगे और एग्जाम्पल्स देखेंगे, और मैं आपसे रीजन भी पूछूंगी कि भाई क्यों। एक बात बताओ मुझे कि ये जो चीजें हैं वो यहां पर क्यों इस्तेमाल हो रही हैं। ठीक है, तो देखो ये मैंने बताया कि ऑल, एनी, मोर, मोस्ट और सम के लिए हम सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए यूज करते हैं। तो देखो ये जो हमारी तीसरी कैटेगरी है जिसमें हम सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए यूज कर रहे हैं, तो इसमें हमें क्या करना होगा कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है या नहीं, राइट, वो हमें देखना होगा। इन केस ऑफ सिंगुलर सब्जेक्ट हम सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे और प्लूरल सब्जेक्ट के केस में हम प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। अब वो देखते हैं कैसे यूज करेंगे, राइट। सो देखो, सम ऑफ द मनी इज नीडेड बाय राम।
सम ऑफ द मनी इज नीडेड बाय राम। सो यहां पर हमने देखा कि मनी जो है, राइट, मनी किस में आता है? अनकाउंटेबल नाउन में आता है, अनकाउंटेबल नाउन में आता है। तो यहां पर हम जो वर्ब है वो यूज करेंगे, हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर यूज करेंगे। हमारा सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन में आ रहा है, तो हम यहां पर वर्ब भी सिंगुलर ही यूज करेंगे। ये है यहां पर सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, राइट। तो इसीलिए वर्ब जो है वो सिंगुलर ही यूज होगी। सम ऑफ द चिल्ड्रन आर क्रिएटिंग अ रैकस। सो देखो चिल्ड्रन यहां पर क्या है? प्लूरल है, तो हमें पता चल गया कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है। और सम प्रोनाउन हम यहां पर यूज कर रहे हैं, यहां पर भी हम सम यूज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो अगर हमारा जो सब्जेक्ट है, अब ये जो सम है वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए यूज हो रहा है। सम जो है सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए यूज हो रहा है, तो जो भी प्रोनाउन सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए यूज होते हैं, उन वाक्यों में हम देखेंगे कि हमारा जो सब्जेक्ट है, जो कर्ता है, वो सिंगुलर है या फिर प्लूरल है, वो एक वचन है या फिर बहुवचन है। ठीक है। मनी अनकाउंटेबल इसलिए है क्योंकि हम सिर्फ बोल रहे हैं मनी, हमने ये नहीं बोला कि 100 रुपीज, 100 रुपीज को आप काउंट कर सकते हो, मनी काउंट नहीं कर सकते। जैसे हम गोल्ड काउंट नहीं कर सकते, लेकिन अगर उन गोल्ड से ही हम नेकलेस वैकलेस बना दें तो हम उन्हें काउंट कर सकते हैं कि 1 नेकलेस, 2 नेकलेस, 3 नेकलेस, 4 नेकलेस, राइट। इसीलिए अगर मैं यहाँ पे बोलती कि 10 रुपीज, तो हम 10 रुपीज काउंट कर सकते हैं कि 1 सिक्का, 2 सिक्का, 3 सिक्का, 4 सिक्के, 5 सिक्के, 6 सिक्के। लेकिन अगर हम बोले मनी तो उसे हम नहीं कर सकते। ठीक है, चलो, तो ये बात आपको समझ में आ गई कि मनी जो है वो अनकाउंटेबल नाउन है, इसीलिए हमने इज का यूज किया, और इज जो है वो सिंगुलर होता है नेचर में। ठीक है, तो एक लाइन वापस से रिपीट कर रही हूं, ध्यान से सुनना। कोई भी सेंटेंस में जब आप ये वाले प्रोनाउन यूज करते हो जो दोनों कैटेगरी में आते हैं, सिंगुलर में भी और प्लूरल में भी, तो उन वाक्यों में आप क्या देखोगे? सब्जेक्ट देखोगे। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब लगाओगे, सब्जेक्ट प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब लगाओगे। ठीक है, तो चलो आज की जो हमारी क्लास है वो हम यहीं पर खत्म करते हैं। अगली क्लास में हम इसी को कंटिन्यू करेंगे, और ये जो टेबल है इसके थ्रू अगर आप चाहो, वैसे तो मैं आपको ये जो है पूरा जो स्लाइड्स में आपको मिल जाएगा, तो आप ये सारे क्या कर सकते हो? एग्जाम्पल्स देख सकते हो कि भाई ये सिंगुलर के लिए मैम ने बताया था तो सिंगुलर के एग्जाम्पल हैं, प्लूरल के लिए बताया था तो प्लूरल के एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, तो ये सारे एग्जाम्पल्स जो हैं वो आपके सामने हैं, आप सभी को पढ़ने हैं। कोई भी डाउट हो इन नोट्स को पढ़ने के बाद तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना। डाउट कोई भी दिमाग में नहीं रखना है अपने, डाउट रहेगा दिमाग में तो जो नेक्स्ट क्लास है वो भी समझ में नहीं आएगी। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं। आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी, और आई होप आपको ये जो चीजें मैंने बताई हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये भी समझ में आई होंगी। सो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय।